गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट एंड आल्सो एवरीवन। ठीक है, आज देखिए हम बात करने वाले हैं फिलर के बारे में। हमारे एग्ज़ाम में फिलर काफ़ी बार पूछा जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होता है। देखिए, अगर इस बात करें तो ये सब प्रीवियस पेपर का है, पूछा गया क्वेश्चन है आपका। अगर इस फिलर के डिमांड को देखें तो एसएससी के पीटी मेंस दोनों में अच्छा खासा पूछा जाता है, बैंक में भी पूछा जा रहा है, और डिफेंस के भी किसी एग्ज़ाम को ले लिया जाए तो वहाँ भी ये सारे फिलर को पूछा जाता है। तो आप अगर इस चैनल पर आज इस पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, फिलर को देख रहे हैं, तो आप सबसे पहले बिल्कुल बिना स्टॉप किए हुए, बिना स्किप किए हुए आप लास्ट तक देखेंगे, इसके अंतिम तक आप देखेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन पे कंसेप्ट बताया गया है। और ये बात आपको नहीं सोचना है कि आपने अगर कहीं ग्रामर नहीं पढ़ा है या आपको ग्रामर की नॉलेज नहीं है तो ये कैसे बनेगा। आपको मैंने हर क्वेश्चन पर उसका कंसेप्ट के बारे में यहाँ डिस्कस किया है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि आपके इस चैनल पर एवरीडे एडिटोरियल दी जाती है, एवरीडे का। उसके बाद आपको वोकैबुलरी दिया जाता है, ग्रामर के भी कंसेप्ट दिए जाते हैं। तो आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, अब आइए इस पर बात करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ के देखिए, लिखा है कि मिस डेली नाम की कोई औरत है। ठीक है, इज एंग्री, वह नाराज है। एंग्री मतलब होता है नाराज होना। स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों से, मतलब मिस डेली नाम की एक लड़की नाराज है विद्यार्थियों से। अब एक सवाल है, इस ऑप्शन में देखिए तो एट, विथ, इन और फॉर 4 प्रीपोजिशन है। अब ये सवाल है कि कौन सा प्रीपोजिशन सही होगा। तो देखिए, फिलर जब बनाया जाता है तो इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि ये देखिए ब्लैंक है, ब्लैंक के पहले और ब्लैंक के बाद जो शब्द लिखा गया है, फिर से सुनिए, ब्लैंक के पहले और ब्लैंक के बाद जो शब्द लिखा गया है, देखा जाता है कि उस शब्द के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पे सेट होगा। तो जो प्रीपोजिशन या जो ऑप्शन सेट होगा वो हमारा आंसर होगा। तो जिसके क्वेश्चन बनाने से पहले देखिए यहाँ नीचे थोड़ा सा इस पर देखिए, थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, एंग्री के साथ एट होता है और एक एंग्री के साथ विथ होता है। एंग्री के साथ एट कब होता है? जब किसी बात से नाराज होते हैं। एंग्री मतलब होता है नाराज होना। जैसे आप किसी के व्यवहार से नाराज हैं, दुर्व्यवहार किया, मिसबिहेवियर किया, आप उससे नाराज हैं तो एंग्री एट हो जाएगा। लेकिन आप अगर किसी व्यक्ति से नाराज हैं, पर्सन से, लिखा है पर्सन से नाराज होना, तो एंग्री विथ हो जाएगा। यदि सपोज दैट आप अगर अपने भाई के व्यवहार से नाराज हैं तो वहाँ एंग्री के साथ एट होगा। लेकिन आप अपने भाई के साथ ही नाराज हैं, उन्हीं से नाराज हैं, तो एंग्री के साथ तो फिर विथ लगेगा। तो यहाँ क्वेश्चन अगर ध्यान से देखिएगा, इसके क्वेश्चन को समझिएगा, तो मिस डेली नाम की जो लड़की है वो नाराज है विद्यार्थियों से, मतलब विद्यार्थी तो सजीव हो गया, पर्सन हो गया, इसलिए एंग्री के साथ विथ लगेगा। तो आंसर आपका क्या होगा? बॉय होगा, एंग्री विथ हो जाएगा। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पे आप अगर ध्यान से देखेंगे, पढ़ के देखिए, लिखा है ही फाइनली गोट। देखिए, हीट यहाँ सब्जेक्ट का काम किया ही है, फाइनली देखिए एडवर्ब का काम किया है, गोट यहाँ पे वर्ब का काम किया है। ए V2 में है, सिंपल पास्ट में है। कह रहा है कि वह लड़का फाइनली पा लिया था। फाइनली मतलब होता है बिल्कुल अंतिम रूप से, वह पा लिया था द टू ड्राइव हैवी व्हीकल। अब देखिए ध्यान से सोचिए, कह रहा है वह लड़का ने अंतिम रूप से पा लिया था, द है आर्टिकल है तो आगे नाउन आना चाहिए। क्या पाया था? कुछ पाया होगा यहाँ पे। टू ड्राइव, चलाने के लिए, हैवी व्हीकल मतलब बड़े बड़े गाड़ियों को, भारी भरकम गाड़ियों को। तो गाड़ी को चलाने के लिए कोई भी आदमी क्या पाएगा? ठीक है, तो ऑप्शन से चेक करते हैं। देखिए, पहला लिखा है लाइसेंस। ठीक है, लाइसेंस होता है गाड़ी चलाने के लिए, डीएल जिसको हम लोग बोलते हैं, ड्राइवरी लाइसेंस। दूसरा लिखा है डॉक्यूमेंट। देखिए, डॉक्यूमेंट जो होता है ना, वो गाड़ी का होता है, ये नहीं कि जो चलाता है उसका होता है, गाड़ी का, वाहन का डॉक्यूमेंट होता है, बल्कि ये चलाने वाले का डॉक्यूमेंट नहीं होगा, लाइसेंस होगा। रिसिप्ट देखे होंगे, किसी काउंटर से मिलता है हम लोगों को, जैसे हम कहीं जाते हैं तो रिसिप्ट लेकर जाते हैं। ये देखिए लाइसेंस, देखिए ये दोनों लाइसेंस है। इसमें तो क्लियर है कि ड्राइवर जो है चला रहा है तो लाइसेंस ही लेगा। लेकिन एक सवाल है कि ये लाइसेंस दोनों है। देखिए, ये भी लाइसेंस है, ये भी लाइसेंस है। इस ए भी नाउन का काम किया है, ए भी नाउन का काम किया, लेकिन कोई पूछे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों एक ही जैसे हैं, क्या दोनों अलग अलग हैं, तो इसमें सोचने वाली बात है थोड़ा सा। ये देखिए, इस लाइसेंस के अंत में सीई है और इस लाइसेंस के अंत में एसी है, दोनों नाउन है। यह आपके ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार सही है और यह अमेरिकन इंग्लिश के अनुसार सही है। ये लाइसेंस ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार है और ये लाइसेंस आपका अमेरिकन। तो अब सवाल आएगा ऐसे एग्जाम में तो पूछा जाएगा कौन होगा। तो हमारी अधिकतर जो पैटर्न है वो ब्रिटिश इंग्लिश पर आधारित है, इसीलिए हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश वाले को ही वैल्यू देंगे, उसी की प्राथमिकता होगी। तो हमारा आंसर इसमें क्या जाएगा? ए जाएगा। यहाँ लाइसेंस की बात हो रहा है तो यहाँ लाइसेंस भरा जाएगा।
क्लियर हुआ बच्चों? इसमें कोई ग्रामर का या ऐसा कोई वर्ड का कंसेप्ट नहीं था, बस समझने वाला था, आप समझ गए। चलिए आगे की बात करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन पे आइए। देखिए सबसे पहले एक बात बताते हैं, प्रीपोजिशन में एक होता है इन और एक होता है एट। प्रीपोजिशन में एक होता है इन और एक होता है एट। प्रीपोजिशन में अगर हम बात करें तो एक होता है प्रीपोजिशन इन और एक होता है प्रीपोजिशन एट। दोनों में क्या अंतर है इन और एट में? तो चलिए एक बात करते हैं, आप थोड़ा सा बात कीजिए, अगर आप किसी बड़े जगह में रह रहे हैं तो बड़े जगह के लिए याद रखना होगा प्रीपोजिशन इन होगा, और आप अगर किसी छोटे जगह में रह रहे हैं तो याद रखना होगा उसके लिए प्रीपोजिशन एट होगा। जैसे आप अभी अपने गांव में हैं तो गांव तो अगर पॉपुलेशन के हिसाब से या फिर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो छोटा है तो एट होगा, लेकिन आप अगर यहीं दिल्ली में रहने लगे तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, पहला ध्यान से सुनिए, 2-3 कंसेप्ट है। मैंने क्या कहा कि बड़े स्थान में रहने की बात हो तो इन होगा और छोटे स्थान में रहने की बात हो तो एट हो जाएगा। अब कोई पूछे कि सर मैं अगर राजेंद्र नगर में रहता हूँ तो क्या होगा, तो राजेंद्र नगर भी तो बड़ा ही है, राजेंद्र नगर छोटा थोड़े है, तो वहाँ भी इन होगा। अब कोई बोले कि सर मैं पटना में रहता हूँ तो क्या होगा, तो पटना भी बड़ा है, ठीक है, उसमें भी इन होगा। लेकिन कोई बोले कि अगर किसी सेंटेंस में सर राजेंद्र नगर की भी चर्चा हो रही है और पटना की भी चर्चा हो रही है, आप तो दोनों बताए दोनों बड़ा है, तो जब दो बड़े स्थान की एक साथ चर्चा हो जाए तो उनमें से जो छोटा होगा उसके साथ एट लगेगा और जो बड़ा होगा उसके साथ इन लगेगा। जैसे राजेंद्र नगर और पटना, राजेंद्र नगर और पटना में देखें तो राजेंद्र नगर छोटा हो गया और पटना बड़ा हो गया, तो राजेंद्र नगर के साथ एट होगा और पटना के साथ इन होगा। क्लियर हुआ? तो इस क्वेश्चन में भी यही लिखा है कि माई फादर लिव, मेरे पिताजी रहते हैं, ठीक है, कोंडापुर, कोंडापुर एक जगह है, ठीक है, ए स्मॉल विलेज, और कोंडापुर जो है एक छोटा सा गांव है, कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में। अब देखिए दो जगह है, एक कोंडापुर और एक आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश देखा जाए तो एक स्टेट के बारे में बात कर रहा है, तो ये तो बड़ा जगह हो गया आंध्र प्रदेश, और कोंडापुर विलेज कहा है यानी ये गाँव है। तो आप ही बताया ना कि छोटा के लिए एट और बड़ा के लिए इन, ठीक है ना, तो यहाँ कोंडापुर के लिए एट होगा और आंध्र प्रदेश के लिए इन होगा। पहला ऑप्शन में देखिए तो दोनों में एट लगा है, ये नहीं होगा। दूसरा में देखिए इन और एट, देखिए यहाँ पे हमको एट भरना है क्योंकि ये छोटा जगह है, तो शुरू में इन दिया है, ये भी गलती है। थर्ड में देखिए दोनों में इन है, इन तो दोनों जगह होगा ही नहीं, तो आपका कोंडापुर में एट होगा और आंध्र प्रदेश में इन होगा, इसीलिए आंसर इसमें देखा जाए तो कौन होगा, डॉग होगा, बड़े जगह के साथ इन और छोटे जगह के साथ एट होगा। क्लियर हुआ? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन टैग से है। क्वेश्चन टैग बनाते समय किया जाता है कि देखा जाता है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, देखिए यहाँ पे यू मस्ट कंसल्ट, आपको अवश्य ही मिलना चाहिए डॉक्टर से अबाउट योर कफ, आपके इस जुकाम के बारे में। अब देखिए क्वेश्चन टैग बनाते समय अंत में एक सब्जेक्ट लिखा जाता है, देखिए सबके साथ एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट का मेंशन है और उसके साथ एक एक्जुलरी वर्ब आता है, देखिए यहाँ पे एक एक्जुलरी वर्ब आया है। तो जब उसके साथ एक एक्जुलरी जो वर्ब आता है, इसमें थोड़ा सा अगर हम बात करें तो कोई पूछे कि एक्जुलरी वर्ब कौन होगा, तो देखिए सबसे पहले इसमें मस्ट एक्जुलरी वर्ब है, तो यहाँ मस्ट आएगा, ठीक है। और सेंटेंस देखिए पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग जो होगा वो निगेटिव बनेगा, और सब्जेक्ट यू है तो यू आएगा। तो सबसे पहले तो देखिए मस्ट है तो मसंट होना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो निगेटिव में बनेगा, तो मसंट आपका यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है, तो आंसर क्या जाएगा आपका, डॉग जाएगा। ये बहुत आसान है क्वेश्चन टैग में। क्वेश्चन टैग का कंसेप्ट नहीं होता है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा, फिर यू सब्जेक्ट है तो यहाँ भी सब्जेक्ट यू ही होगा, ये मस्ट एक्जुलरी वर्ब है तो मस्ट यही होगा, और नॉट को लिख के साइलेंट कर देते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर इस पर थोड़ा सा बात किया जाए तो काफ़ी बेहतरीन होगा। अब इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि देयर इज नो बडी होम। देखिए इसमें भी देखिएगा तो प्रीपोजिशन है, चारों ऑप्शन को रीड करके देखिए प्रीपोजिशन है। एक बात मैं बता देता हूँ कि होम अगर कहीं पे नाउन के तौर पे है तो इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, सिर्फ ओनली फॉर एट होता है। एट होम एक फ्रेज का काम करता है, ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पे एट होम होगा और कोई दूसरा प्रीपोजिशन को यहाँ मेंशन नहीं किया जाएगा। आइए 6 क्वेश्चन, ये देखिए काफ़ी है, अच्छा है, ये बहुत बार एसएससी और बैंकिंग या बाकी एग्जामों में पूछा गया है। देखिए लिखा है आई डू नॉट एग्री, मैं सहमत नहीं हूँ, यू आपसे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए ब्लैंक के पहले एग्री है और ब्लैंक के बाद यू है, तो मैंने कहा था ना कि ब्लैंक भरने से पहले और ब्लैंक को क्वेश्चन बनाने से पहले, फिलर के क्वेश्चन बनाने के पहले ब्लैंक में दिए गए उसके पहले और ब्लैंक के बाद दिए गए शब्द को पढ़ेंगे। तो देखिए चारों ऑप्शन में भी रीड कीजिएगा तो प्रीपोजिशन ही आपको भरना है। यहाँ देखिए अब थोड़ा सा नीचे पढ़ लीजिए,
एग्री टू लिखा है। अब एग्री के साथ टू कब लगता है? लिखा है किसी बात से सहमत होना। आप अगर मेरे बात से सहमत हैं, तो किसी के बात से अगर सहमत हैं या किसी अन्य चीज़ों से सहमत हैं आप, तो एग्री के साथ टू होगा। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति से सहमत हैं, आप मुझसे सहमत हैं, तो पर्सन हो गया। पर्सन के साथ अगर सहमति की बात होगी तो एग्री के साथ विथ लगेगा। क्लियर हुआ? अगर किसी बात से सहमत है, नॉन लिविंग की सहमति की बात आई तो एग्री के साथ टू, और अगर किसी सजीव से सहमति की बात आई तो एग्री के साथ विथ होगा। क्वेश्चन पढ़िए, आई डू नॉट एग्री, मैं सहमत नहीं हूँ, यू आपसे। ये देखिए सजीव है नहीं, एग्री के बाद यू क्या है? सजीव है। तो अगर ये सजीव है तो एग्री के साथ टू लगेगा कि विथ लगता है सजीव का, पर्सन के साथ विथ होगा। तो आपका अगर इस चारों ऑप्शन के एरर को देखिए, ऑप्शन के देखिए हिसाब से, ऑप्शन के अनुसार, तो एग्री के बाद अगर इस प्रीपोजिशन को मेंशन करें तो क्या होगा? विथ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर्सन की बात हो रही है। अब अगला क्वेश्चन 7 नंबर पे बात करते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। एक देखिए नीचे नोट देखिए, लिखा है इंटरेस्टेड। इंटरेस्ट के साथ हमेशा याद रखिएगा इन होता है। मैं आप में रुचि लेता हूँ तो आई इंटरेस्ट इन यू। ठीक है, गुड के साथ ऐड हुआ। कोई बोलता है वह मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है, ठीक है, तो ये नहीं कहिएगा कि यू आर गुड इन मैथमेटिक्स, यू आर गुड एट मैथमेटिक्स। वो खाना बनाने में बहुत अच्छा है, तो आप वहाँ पे इन कुकिंग नहीं लिखेंगे बल्कि एट कुकिंग लिखेंगे। क्लियर हुआ बच्चों? कि इंटरेस्ट के साथ प्रीपोजिशन इन होगा और गुड के साथ, अच्छा बताने के साथ एट होगा। अब इस क्वेश्चन को पढ़िएगा आप तो काफ़ी क्लियर हो जाएगा। कहा है कि दाऊ का मतलब होता है फिर भी, ठीक है, एक कॉन्ट्रास्ट वर्ड होता है। सी इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड, वह बहुत ज़्यादा रुचि लेता है, रुचि लेती है, फीमेल की बात है। इसमें थोड़ा सा अगर हम बात करें, ठीक है, वह बहुत ज़्यादा रुचि लेती है क्या चीज़ में? सिंगिंग, गाने में। तो इंटरेस्ट के साथ अभी मैंने बताया ना प्रीपोजिशन इन होता है वह गाने में। और लिखा है सी इज़ नॉट गुड डैश इट, ठीक है, मतलब वह गाने में रुचि लेती है फिर भी, ठीक है, वह इसमें निपुण नहीं है, वह इसमें अच्छी नहीं है। देखिए जो THOUGH दाऊ वर्ड लिखा है ना, एक भाग पॉजिटिव कहता है तो एक भाग निगेटिव कहता है। देखिए इंटरेस्टेड पॉजिटिव बोला और इधर नॉट लगा के निगेटिव बोला। तो देखिए इंटरेस्टेड यहाँ है तो इसके साथ इन होगा, और देखिए गुड है तो यहाँ एट आएगा। यानी आपका क्लियर है कि आपका पहला यहाँ इन होगा और यहाँ पे एट होगा। तो इन और एट दिए गए ऑप्शन में खोजिए कहाँ है, तो देखिए ऑप्शन सी में है इन और एट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आज बात करते हैं। देखिए ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने पढ़ाया है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आपने अभी तक अगर वीडियो नहीं देखा है, आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के वीडियो प्रोवाइड कराए गए हैं, तो आप उसे एक बार जरूर देखेंगे, उसी से क्वेश्चन है। पहले नोट को देख लीजिए क्वेश्चन बनाने के पहले। देखिए लिखा है, अगर कहीं फर्नीचर लिखा है, इन्फॉर्मेशन लिखा है, एडवाइस लिखा है, पोएट्री लिखा है, सीनरी लिखा है, तो साफ बोल रहा है क्या कि सिंगुलर में कार्य करता है। यानी फर्नीचर जो होगा ना वो आर नहीं होगा, फर्नीचर इज होगा, ठीक है, सिंगुलर में काम करता है। इन्फॉर्मेशन, एडवाइस, पोएट्री, सीनरी, ये सब सिंगुलर में काम करता है। तो जब ये सिंगुलर में काम करेगा और कभी सब्जेक्ट बन जाएगा, तो पूछा है कि इसका वर्ब और प्रोनाउन कैसा होगा, तो वर्ब और प्रोनाउन भी लिख दिया है, सिंगुलर में होगा। और कभी फर्नीचर के साथ एस नहीं लगेगा, यानी ये दिए गए नाउन के साथ कभी एस या ईएस अंत में नहीं लगता है। क्लियर हुआ बच्चों कि ये सभी वर्ड जो है सिंगुलर में काम करता है, वर्ब प्रोनाउन भी सिंगुलर लेगा। क्वेश्चन पढ़िए, लिखा है ऑल द फर्नीचर, यानी सभी के सभी फर्नीचर डिस्ट्रॉयड इन द फायर, आग में जल गए। तो अच्छा मुझे बताइए, फर्नीचर को जलाया गया होगा ना कि अपने आप जल जाएगा? थोड़े जाके कहेगा कि हम जल जाएंगे, जलाया गया होगा फर्नीचर को। तो फर्नीचर को जब जलाया गया होगा तो पैसिव वॉइस बनेगा। ये देखिए डिस्ट्रॉयड वर्ब पहले ही से भीतरी में है, यहाँ पे हम लोगों को अब एक एक्जुलरी वर्ब लेना होगा। तो मुझे बताइए यहाँ पे जो एक्जुलरी वर्ब आएगा किसके अनुसार आएगा? फर्नीचर के अनुसार। फर्नीचर कैसा है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। क्लियर हुआ? अब ये नहीं कि कोई बोलेगा सर ऑल तो प्लुरल है, ठीक है ऑल प्लुरल है, लेकिन ऑल बता किसको रहा है? फर्नीचर को। तो फर्नीचर सिंगुलर है तो ऑल भी बताएगा तो सिंगुलर को ही बताएगा। तो अब ऑप्शन के हिसाब से यहाँ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। पहला ऑप्शन देखिए आर, ये प्लुरल है, नहीं होगा। दूसरा देखिए वाज, ये सिंगुलर है, हो जाएगा। ये देखिए वर, ये प्लुरल है, नहीं आंसर बनेगा। है भी प्लुरल है, नहीं बनेगा, तो आंसर आपका वाज जाएगा, आंसर इसका बॉय हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं कि इसका क्वेश्चन 9 कैसे बनेगा, 9 में क्या होगा। देखिए अगर क्वेश्चन 9 के बारे में हम डिस्कस करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कह क्या रहा है कि वी हैव डिसाइडेड, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं बताऊंगा कि यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट है, इसको देख लीजिए। डिसाइड के साथ टू लगता है जब, तो आगे वर्ब का फॉर्म V1 आता है, ठीक है।
डिसाइड के साथ जब देखिए डिसाइड के साथ जब टू लगेगा तो आगे वर्ब V1 में आएगा, और ये देखिए डिसाइड के साथ अगर अगेंस्ट लगेगा तो V4 होता है। ठीक है, ऐसे भी मैं बता देता हूँ कि V2 रहने पर इसके बाद V1 आता है, ये प्रीपोजिशन है, और इसके अलावा और कोई प्रीपोजिशन रहता है तो उसके बाद V4 आता है। तो देखिए वी हैव डिसाइडेड, हम लोगों ने निर्णय ले लिया था, यहाँ प्रीपोजिशन भरना है, मूविंग टू लंदन। तो मुझे बताइए जो मूविंग है ये कौन फॉर्म में है, V1 में है कि V4 में है? V4 में है। मूविंग यहाँ पे V4 में लिखा हुआ है, तो जब ये मूविंग V4 में है तो V4 में काम कर रहा है, तो यहाँ पे हम टू लेंगे, टू तो नहीं लेंगे, और मैंने बताया कि डिसाइड के साथ या तो टू होगा या तो अगेंस्ट होगा, तो यहाँ पे हम लोग अगेंस्ट लेंगे, टू नहीं लेंगे। तो आपके इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका आंसर अगेंस्ट हो जाएगा, डॉग, यानी वी हैव डिसाइडेड मूविंग टू लंदन। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन पे आज हम बात करते हैं। देखिए इसमें अक्सर देखिए स्विच के साथ एक ऑन होता है, एक स्विच के साथ ऑफ होता है। स्विच ऑन चालू कर देना, जैसे आपने अभी कोई भी चीज़ को चालू किया तो स्विच ऑन कर देते हैं। एक स्विच ऑफ होता है, आप अगर किसी भी चीज़ को बंद कर देते हैं तो स्विच ऑफ कर देते हैं। तो क्वेश्चन पढ़िए अब, ही स्विच द लाइट, ठीक है, वह लाइट को स्विच किया। अब ये नहीं कह रहा है कि क्या किया, अब देखिए या तो बंद किया होगा या तो चालू किया होगा। लिखा है वी कुड सी मच बेटर, और हम लोग अब बेहतर तरीके से देख सकते हैं। तो बताइए आप अगर बेहतर तरीके से देख सकते हैं तो उसने लाइट को क्या किया, बंद किया कि चालू किया? तो आप बेहतर तरीके से देख रहे हैं, इसका मतलब उसने लाइट को चालू किया, ऑन किया। तो लाइट को जब ऑन किया तो आपका तो आंसर तो इसमें क्या जाएगा, ऑन जाएगा। देखिए आपने अगर इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं, एडिटोरियल एवरीडे दिया जाता है आपको। आप अगर अभी तक इसे फॉलो नहीं करते हैं तो आप रेगुलर फॉलो करेंगे, और आप इसे खूब सारा शेयर करेंगे, दोस्तों के साथ लाइक करेंगे, और किसी तरह की कोई परेशानी होगी तो मुझे कमेंट में एक बार ज़रूर करके बताएंगे कि क्या कैसी परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।